बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनंत राज के साथ, क्योंकि इस कंपनी पे डैम कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 620 रुपीज़ का। उनका मानना ये है कि आगे जाके पाइपलाइन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी के लिए। इसी के चलते अगर हम बात करें एबिडा और रेवेन्यू की, तो कहीं पे उनका मानना यह है कि भाई पे 35% का रेवेन्यू ग्रोथ और 65% का एबिडा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगले 2 सालों में। और इसी के साथ साथ उनका मानना ये भी है कि कहीं पे डेटा सेंटर की जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी फैक्टर्ड इन नहीं है इस कंपनी के लिए, और इसी के चलते कहीं पे आगे जाके भी एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं एपिग्रिल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एमके कैपिटल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 2000 रुपये का। उनका मानना यह है कि कहीं पे अगर कॉस्टिक सोडा की साइकिल की अगर बात करें तो वो कहीं पे बॉटम आउट होते हुए हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूराइजेशन जो है वो एक वैल्यूएशन स्टोरी के जैसे आगे जाके प्ले कर सकती है कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए कहीं पे अर्निंग्स में 25% से भी एक ज़्यादा केगर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगले कुछ सालों के लिए, और इसी के लिए उनका भी एक बुलिश व्यू यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं इंडिगो की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4700 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि कहीं पे नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर जो है वो कहीं पे अभी भी है कंपनी में, बट अगर हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात करें तो अभी भी इंटैक्ट है इंडिगो के लिए। इसी के साथ साथ आगे जाके हमें मार्केट शेयर में भी इस कंपनी की तरफ से गेन देखने को मिल सकता है, और अगर हम इंटरनेशनल रूट की भी बात करें तो वहाँ पे भी 13% के केगर ग्रोथ पे कंपनी आगे जाके भी ग्रो कर सकती है 2030 तक, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो यहाँ पे बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं एलएनटी की, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4180 रुपीज़ पे बरकरार रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे नियर टर्म कैटलिस्ट भले ही नेगेटिव लिमिटेड हो, बट इसी के चलते हुए आगे जाके भी एक एग्जीक्यूशन पे कंपनी की फोकस रहने वाली है। तो अगर हम बात करें न्यू ऑर्डर्स की तो वहाँ पे थोड़े ग्रोथ में स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकती है, बट एग्जीक्यूशन जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे भी बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रांग व्यू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर की फोकस रहेगा इंडिगो पर। खरीदारी की राय आई है 4700 के लक्ष्य के लिए। एलएनटी पर नज़र रखिए, और इसके अलावा अनंत राज पर भी कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। तो ये कुछ ज़्यादातर रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर ही हैं, तो इन पर आज फोकस रहेगा। टारगेट प्राइस भी बढ़कर आए हैं कुछ कुछ कंपनियों में, तो इन पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे